बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं, आप इनमें गुलाब की जितनी केयर कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आपको मौसम बहार में इनके फूल मिलेंगे। गुलाब के पौधों पे आजकल भी काफ़ी फूल आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमने ये फूल जो हैं वो अपने पौधों से नहीं लेने हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनकी तादाद भी निस्बतन कम होती है। इस स्टेज पे हमने अपने पौधों पे 3 काम करने हैं ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो और इसके ऊपर मौसम बहार में फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उनका साइज़ भी बड़ा हो। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर कोई नए पौधे लेके आए इस सीज़न में तो उनको कैसे ग्रो करना है, उनके लिए सॉइल कैसे बनानी है और फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है और कब कब देनी है, ताकि पौधा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। बहुत से दोस्त पौधे लेके आते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, इस वक्त जो आप ये गुलाब के पौधे देख रहे हैं ये मेरे पास 4 साल पहले के हैं। हर साल इनकी केयर करने से इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी है। दोस्तों, पहला जो हमने स्टेप लेना है वो जितने भी हमारे गुलाब के पौधों के ऊपर इस वक्त फूल हैं वो सारे के सारे हमने उनको ख़त्म कर देना है। इन फूलों के काटने का दोस्तों में फ़ायदा ये होगा कि पौधे के जितनी भी एनर्जी है इसमें मिनरल और वाइटामिन्स हैं वो सारे के सारे पौधा सेव कर लेगा, ताकि आने वाली नई बर्ड्स और उन फ्लावरिंग जो होनी है वो वहाँ पे इस्तेमाल करेगा। नई नई कोंपलें आएंगी और उन कोंपलों के ऊपर नई बर्ड्स भी आएंगे और ज़्यादा फूल खिलेंगे। फूल खिलने के साथ साथ नई कलियाँ भी बन रही होती हैं, हमने इन सब कलियों को भी उतार देना है। दोस्तों, गुलाब के पौधे से सारी फूल और कलियां हटा दी गई हैं। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे। दोस्तों, गुलाब के पौधों में सकर्स भी निकल आते हैं। ये ग्राफ्टेड एरिया का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये ग्राफ्टेड एरिया ये सब नीचे वाले हिस्से में से निकलते हैं या पौधे की जड़ों में से ये निकल आते हैं। इन शक्कर्स को हमने फौरी तौर पे गमले में से हटा देना। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो जो हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है वो मुरझा जाएगा और हर तरफ ये शक्कर ही होंगे। ये शक्कर जो उसी पौधे में से बनते हैं जिनके ऊपर हमने अपना पौधा जो है ग्राफ्ट किया होता है। ये असल में जंगली गुलाब होता है, इसके ऊपर फूल नहीं खिलते, तो इसके ऊपर हम अपने पौधों की ग्राफ्टिंग करते हैं। बाज़ औक़ात पौधा काफ़ी घना हो जाता है, उसमें शक्कर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक बारीक सी स्ट्रेट बिल्कुल सीधी टहनी जाती है, इसके ऊपर पौधे की निस्बत बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। शक्कर निकालने के बाद दोस्तों मैं पौधे को फर्टिलाइज़र दूंगा, लेकिन फर्टिलाइज़र देने से पहले इसकी अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी तो वैसे नरम है लेकिन मिक्स करने के लिए हम पहले इसमें अच्छी तरह गुड़ाई कर लेंगे ताकि हमारी फर्टिलाइज़र जो है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों, इस स्टेज पे मैं गुलाब के पौधे को 2 फर्टिलाइज़र दूंगा और दोनों ही ऑर्गेनिक हैं। गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़ करने के लिए मैंने ये अदरक के छिलके लिए हैं। अदरक के छिलकों में खूबी ये है कि इसको इस्तेमाल करने से हमारे पौधों पे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। इनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद इसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, अदरक के छिलकों को मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल मौजूद हैं। इनमें पोटाशियम और फास्फोरस की काफ़ी मकदार के साथ आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ और सेलेनियम की मकदार पाई जाती है। और दूसरी दोस्तों, मैंने फ़्रेश चाय की पत्ती ली है। फ़्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इस स्टेज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ जो है वो बेहतरीन होगी। तो नाइट्रोजन के साथ साथ दोस्तों इसमें पोटाशियम और फास्फोरस की भी काफ़ी अच्छी मकदार पाई जाती है। इन दोनों को हम गमले में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
फर्टिलाइज़र मिक्स करने के बाद हम पौधे को अच्छी तरह पानी देंगे। पौधे को पानी इतना देना है कि बिल्कुल ये गमले के नीचे तक मिट्टी में चला जाए। इस तरह हमारी फर्टिलाइज़र के मिनरल और न्यूट्रिएंट्स पौधे के एंड तक जड़ों में पहुंच जाएंगे। दोस्तों 3 हफ्तों के बाद हमारे पौधे के ऊपर नई नई कोंपलें भी आ चुकी हैं और उनके ऊपर कलियां भी बनना शुरू हो चुकी हैं। इन कलियों से बनने वाले फूल साइज़ में ज़्यादा होंगे और उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नए पौधे की। नए पौधे को जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो हमने इसको कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों जब आप नर्सरी से ये प्लांट लेके आएँ तो कम से कम 1 हफ़्ता जो है आपने इसको उसी पॉट में रहने देना है जिसमें हम लेके आए हैं। लेकिन अगर इंग्लिश गुलाब है तो वो गाची की सूरत में भी मिलते हैं, तो उसको आप ला के फौरी तौर पे गमले में लगा दें। नए पौधे के लिए जो आपने सॉइल इस्तेमाल करनी है, इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों आप वहाँ से देख सकते हैं। वो मैंने एक बड़ा ही बेहतरीन परफेक्ट सॉइल मिक्स जो है वो स्पेशली गुलाब के पौधों के लिए तैयार किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख के तो इनके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा ही सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं तो आपको इस साल मज़ीद पौधों को फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।